इन बात थी जो मेरे को करनी थी, और वो है बात मिस्टर मोहम्मद आमिर। ये बात बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, बहुत सारे दिन हो गए इस बात को। पाकिस्तान वाले मैच से पहले उन्होंने कही थी, सबने इस बारे में अपना डिस्कशन, अपनी राय, अपना ओपिनियन दे दिया है, और बोला है कि अभिषेक शर्मा एक टुल्ले हैं। अभिषेक अभिषेक शर्मा को उन्होंने एक स्लोगर बुला दिया, टुल्ले हैं बोलते हैं। एक स्लोगर को एक तरीके से पंजाबी में बोल रहे, हिंदी में बोल रहे, या दिल्ली में, आप कुछ भी समझे, उनको बोलते हैं ये चीज़। तो मैं इस पे मेरा क्या कहना है, तो देखिए, मेरा ये कहना है कि सॉरी, माइक थोड़ा मैंने सोचा करना सेट कर लो ना, कि आवाज़ भी तो आनी चाहिए, पता चले आवाज़ ना आ रही है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। इसमें पानी भी पी लो ना, फिर अगला टॉपिक। अकेले बोल बोल के जी गला सूख जाता है। खैर, लेकिन हाँ, मैं ये बात आपको बता रहा था कि अभिषेक शर्मा पे जो उन्होंने बात बोली है, तो देखिए, आपने कभी अभिषेक शर्मा को बैटिंग करते हुए देखा है? कभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कभी आपको ऐसा लगा है कि क्या कहते हैं कि अभिषेक शर्मा जो है हमारे, वो स्लॉगर है। आप उनके यार एक बार शॉट्स देखें, एक बार आप उनके शॉट्स देखें, तो बिल्कुल क्लीन हिटिंग करते हैं वो, क्लीन। उन फ्लिक करते हैं मिड विकेट के ऊपर से मारने के लिए, वो कोई टांग ऐसे सामने से कोई ऐसे भर नहीं देते। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो कोई ऐसे नहीं करते कि टांग खोली और चला दिया। मोहम्मद आमिर जी कह रहे हैं, जो कि अपने टाइम के, तो आपको पता ही है, लाजवाब गेंदबाज बॉलर, उनके लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस खेल को बेच दिया, उनको क्रिकेट में वापस नहीं आने देना चाहिए था। मेरे हिसाब से एलिस्टर कुक ने ये चीज़ बोली थी कि मैच फिक्सर्स लाइक आमिर शुड नेवर बी गेटिंग एन अदर चांस इन क्रिकेट, और मैं इस बात को मानता हूँ 110%। मैच फिक्सर्स जो कि मोहम्मद आमिर जैसे हैं, उनको धक्के मार के क्रिकेट से निकाल देना चाहिए था। वो जो अपने वहाँ पे हंसना मनाए शो है, वहाँ पे जो अपनी उनकी औकात है, उधर ही वो बैठे, उधर ही बैठ के अपने औकात अनुसार बातें करें। बस उनकी उतनी ही औकात है। बातें चौदह, वो दुनिया भर की बातें करते हैं, रात भर काम करते हैं, फिर वो आपको पता ही है पूरा फ्रेज जो इसका होता है। तो इतने ही टुच्चे बंदे हैं मोहम्मद आमिर में, अगर आपको बताऊं तो उनके बारे में पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है किस तरीके के इंसान है, क्या है उनकी फितरत में है। क्रिकेट उन्होंने बेच दी थी अपने दोस्तों के साथ, जिस चीज़ के आज वो रोटी खा रहे हैं ना, भगवान कभी कभी ऐसा पैसा नसीब नहीं होने देगा। ये मेरी चीज़ आप लिख के ले, जिस चीज़ को उन्होंने बेचा है आज वो उसी पे रोटी खा रहे हैं। मोहम्मद आमिर जी, मैं आपको ये बताऊं, मोहम्मद आमिर जी उसी पे रोटी खा रहे हैं जो उन्होंने बेचा है कुछ साल पहले। उनको पहली बार क्रिकेट में वापस नहीं आने देना चाहिए था मेरे हिसाब से। जो फिक्सिंग करते हैं उनको निकाल देना चाहिए हर हालत में इस गेम से दूर दूर तक। और दूसरी बात, आप वहाँ बैठ के यार अभिषेक शर्मा को कह रहे हैं कि वो एक स्लॉगर है, मेरे को पता है उन्होंने क्यों किया ऐसा, मैं आपको बता भी सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि नंबर 1 T20 वर्ल्ड T20 बैट्समैन है, उनका टाइम खराब चल रहा है, सिर्फ ये बात है। आप ईशान किशन देखिए दूसरी तरफ, उस लड़के का तो टाइम ही अलग चल रहा है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि टर्निंग ट्रैप पे, मेरे को लगता था हमेशा से ईशान किशन कि एक फ्लैट ट्रैक बुली है, जो कि मैं अभी भी मेरे को लगता है थोड़े से। उनका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर आप पाकिस्तान वाला मैच देखें तो उसमें भी आप देखिए कुछ ऐसी बॉलें हवा में गई थी जो कि नो मैंस लैंड में जाके गिरी थी। वही अगर टाइम खराब चल रहा हो तो सीधा हाथ में जाती है। तो वो एक ईशान किशन के साथ चीज़ अच्छी चल रही है। दूसरी से अभिषेक, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ईशान किशन, पर दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, उन बेचारों का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से रन बनाएंगे, और जब रन नहीं बन रहे होते तो ऐसा टाइम आता है कि आप गंदे लगते हो बैटिंग करते हो। और वही हुआ अभिषेक शर्मा के साथ नेदरलैंड वाले मैच में भी, जहां वो लग ही नहीं रहे थे कि वो रन बनाएंगे। चलो यूएसए वाले मैच में सीधा कैच हो गई, समझ आता है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान वाले मैच में भी उनको था कि मैं जल्दी अब खाता खोलूं, वो आउट हो गए। तीसरे मैच वो लड़का लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो क्या हो गया बताओ? 20 24 25 साल के हैं नहीं यार अभिषेक शर्मा। वो धीरे धीरे अब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक अच्छा मैच, कभी कभी मैं आपको बताऊं, एक शॉट मिडल हो जाए बॉल, और लगता है कि जी आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। बहुत खिलाड़ियों के साथ ये होता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ भी हो जाएगा। टीम जीत रही है, सुपर एट्स आएगा, उनका खराब टाइम पीछे है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उनके साथ। एक और डक, ज्यादा से ज्यादा 2 डक और आ जाएंगे तो वो सेमीफाइनल में रेडी आएंगे। आपकी टीम कोई एक बैट्समैन पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि वो टुल्ले हैं और वो स्लॉक करते हैं, तो ये बिल्कुल ही फालतू की बात है। ऐसे बैठ गए वो वहाँ पे, ऐसे बैठे होते हैं, जी हाँ मैं तो कह रहा हूँ स्लोगर है। जो लड़का ऐसी बॉल घुमाएगा, ऐसी बैट घुमाएगा और छक्के मारेगा,
वो तो उसको मैं स्लॉगर ही तो कहूंगा, और क्या कहूंगा? अरे भाई तो मैं आपको मैच फिक्सर ही तो कहूंगा। आप मैच फिक्सर हैं, पाकिस्तानी मुल्क के, आपने अपना देश बेच दिया। आप जिस देश के लिए वहाँ बैठ के चैनल पे बोलते हैं, अपने साथ राशिद लतीफ़ और वो अहमद शहजाद जो उन्होंने लग जाते हैं, उनके साथ बैठ के आप जब बातें करते हैं, अरे हमने तो ऐसे कहा था, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करें, आप पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करें। अरे आपने तो पाकिस्तान बेच दिया था, पूरा पाकिस्तान आपने बेच दिया था। आपने बेच के पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। आपने पाकिस्तान को कहीं का नहीं रखा, और आप अभिषेक शर्मा को कह रहे हैं कि वो स्लोगन है। कहाँ से स्लोगन है आप बताएं? आप कह रहे हैं कि वो टांग खोल के मार देता है। कब आपने देख लिया ऑफ साइड पे जो वो? आप मेरे को एक बात बताएं, जो प्लेयर स्लॉगर होगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर क्यों? कोई कोई टीम कभी भी एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्डर रखेगी ही नहीं। कभी कोई टीम एक्स्ट्रा कवर पे, डीप एक्स्ट्रा कवर पे क्यों रखेगी एक स्लॉगर के लिए? सीधा सिर्फ मेरे को इस बात का जवाब दे दे मोहम्मद आमिर कि क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा कवर पे आप उस फील्डर को रखते हैं, तब रखते हैं फील्डर जब जो बैट्समैन है वो ड्राइव लगाए अच्छी। क्योंकि परफेक्ट जो कवर ड्राइव होती है ना, वही एक्स्ट्रा कवर पे जाती है। समझ रहे हैं आप? क्रिकेट की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मोहम्मद आमिर की तरह नहीं यहाँ बैठ गए और मैच फिक्सर टीआरपी के लिए कुछ भी मुंह से बक दिया, ऐसा नहीं। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा कवर जब रखते हैं, आप ऐसी बैट्समैन के लिए रखते हैं जिसका ये शॉट हो। समझ रहे हैं? वो उधर ही आउट होते आ रहे थे, इसीलिए यूएसए प्रिपेयर्ड थी, उन्होंने वहां पे खिलाड़ी पहले से रखा हुआ था, और इसलिए जैसे ही उन्होंने वो शॉट खेला वो वहां पे कैच हो गए। क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि वो शुरू में नई बॉल पे ऊपर पे ड्राइव की बॉल आएगी तो वो ड्राइव ही करने जाएगा। वो क्योंकि अग्रेसिव है T20 है, तो वो ड्राइव हवा में थी, जमीन पे नहीं थी। लेकिन टेक्निकली वो कॉपी बुक शॉट ही था। अगर वही उन्होंने जमीन पे मारी होती तो सिंगल होता और शॉट होता, तालियां बजा रहे होते सब। समझ रहे हैं आप? तो वही एक सबसे बड़ी निशानी है कि वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब बल्लेबाज हैं। कोई मैंने उनका शॉट नहीं जो वो कट करके मारते हैं आपके डीप पॉइंट और डीप कट के एरिया में, पॉइंट के वहां से छक्के, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में जो ऐसे कट करके मारते हैं, ऊपर की बॉलों को स्टैंड में सामने मारते हैं। सामने शॉट लड़का मार रहा है यार, आप कह रहे हो कि स्लोगर है? आप थोड़ी तो सेंस की बात करें। अब कैसी? क्योंकि अब वो डिफेंस नहीं करता इसलिए वो टेक्निकली साउंड नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। और ये बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि क्योंकि वो लड़के ने जी डिफेंस नहीं किया पैर निकाल के तो वो स्लोगर है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बिल्कुल कॉपी बुक शॉट्स खेलते हैं वो सारे। आप उनके शॉट्स देखिए, पैर जाता है लाइन में बॉल की, सर जाता है जहाँ बॉल होती है, और वही एक्सटेंडेड शॉट्स होते हैं। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि उन्होंने पैर इधर निकाला उधर मार दिया, पैर उधर निकाला इधर निकाल दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है कि वो इतना ज़्यादा लाजवाब खेल ही इस वजह से पाते हैं, और इतना उन कंसिस्टेंटली वो बीच में इतने ज़्यादा रन इसीलिए मार पाते हैं क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है। समझ रहे हैं आप? अगर वो टेक्निकली साउंड ना होते तो इतनी लंबी पारियां ना खेल पाते। लंबी इन द सेंस ऑफ रन्स जो वो मार कन्वर्ट करते हैं। टेक्निकली वो साउंड है इसीलिए वो उस तरीके के रन्स मार पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं होते तो इस तरीके के लंबे छक्के, इतने ज़्यादा कंसिस्टेंटली बड़े रन करना पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए, जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं वो 150 या 200 मारते हैं। अगर कोई लप्पेबाज होगा या स्लोगर जिसको, या टुल्ला, कुछ भी आप बोलें, जो आप मोहम्मद आमिर जी मैच फिक्सर कहते हैं शेख के बारे में, वो 50 60 70 80 रन करके आउट हो जाएगा। जैसे हमने देखा है क्रिस गेल को, हमने देखा है क्रिस गेल भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्लोगर थे, लेकिन अभिषेक के कंपैरिजन में तो अगर आप अभिषेक को स्लोगर बुला रहे हैं तो क्रिस गेल, तो फिर आप क्रिस गेल को भी बुलाएं। अगर आप में हिम्मत है मोहम्मद आमिर जी, तो आप बुलाएं। वो जी उनको पता है वहां पे कि पाकिस्तान में बैठ के हम कुछ भी बकवास करें, हमें इंडिया में काम वैसे भी नहीं मिलना, तो हम इससे अच्छा है कि इंडिया की बुराई करके थोड़ी टीआरपी ले लें। तो आपको मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट बता दिए कि कैसे अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से एक स्लॉगर नहीं है, और कैसे मोहम्मद आमिर को अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो कहीं भी जाके क्रिकेट के बारे में बात करें। क्योंकि कुछ चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक मैच फिक्सर्स को ले आते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं देशभक्ति की, बॉर्डर के उस पार बैठ के, और कहते हैं कि हमारा देश महान और पाकिस्तान के लिए मर जाएंगे जी जाएंगे, तो वो ऐसे बंदे को कैसे रख सकते हैं जिसने अपना खुद का देश कुछ कौड़ी के भाव बेच दिया था इंग्लैंड में वो टेस्ट सीरीज में, जब उन वो मैच मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे थे। तो जब आप इस चीज़ का जवाब दे पाए तभी आप मोहम्मद आमिर को बुलाएं। क्योंकि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन आप उसी बंदे को अपने चैनल पे लाते हैं। बस कुछ लोग जिससे टीआरपी आपकी बढ़े, ऐसे लोगों को जिन्होंने आप ही का देश, आप ही का पाकिस्तान बेच दिया था। और वो विजुअल्स अगर आपको याद हो, पुलिस वाले उनको खींचते हुए लेके आ रहे हैं, मैंने इस थंबनेल में भी उसकी फोटो डाली, आप वो देखें। और वो चीज़
मोहम्मद आमिर के साथ ज़िंदगी भर रहनी चाहिए थी, वो चीज़ मोहम्मद आमिर के साथ ज़िंदगी भर उनके सपने में आनी चाहिए थी। और बस क्योंकि उनको आईसीसी ने दोबारा मौका दे दिया, अब उन्होंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी का अंत हो जाना चाहिए था।